बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और ट्रेडिंग का क्या माहौल चल रहा है, क्या तैयारियां हैं आपकी 4 जून को लेकर के, खास करके रिटेल निवेशकों की मैं बात करूंगा कि उम्मीद करता हूं कि सभी रिटेल निवेशक जो हैं कि अभी 4 जून के एग्ज़िट पोल को देख करके या 4 जून के रिज़ल्ट को देख करके कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, उस अकॉर्डिंग सभी मतलब एक अलग ही माहौल में होंगे कि क्या होगा, क्या होने वाला है। सभी इस कन्फ्यूज़न में भी डूबे हुए हैं। तो कुछ अंदाज़ा हम एग्ज़िट पोल से भी लगा सकते हैं कि एग्ज़िट पोल को देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। जी बिल्कुल। तो उस अकॉर्डिंग कौन से सेक्टर्स भागने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से शेयर्स भागने वाले हैं, सभी रिटेल निवेशकों के मन में ये कन्फ्यूज़न चल ही रहा होगा। बिल्कुल। तो वो कन्फ्यूज़न आज हम आपको क्लियर कर देंगे कि क्या है, कैसा है माहौल। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। भागेंगे अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है एग्ज़िट पोल के अकॉर्डिंग, अगर एग्ज़िट पोल जैसा टारगेट दे रहा है जो कह रहा है एग्ज़िट पोल, तो अगर इतनी सीटें अगर बीजेपी लेकर के आ जाती है इलेक्शन की रिज़ल्ट पे, तब तो देखिए ये जो चार्ट आपको रेड दिख रहा है वो ग्रीन दिखेगा, और ग्रीन इतना दिखेगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। और देखो, हो तो कुछ भी सकता है कि पासा कभी कैसे भी पलट सकता है। अभी तो सिर्फ एग्ज़िट पोल ही आ रहे हैं। क्लियर अभी तक कुछ भी नहीं है कि क्या होने वाला है। एग्ज़िट पोल के आइडिया से ही हम, उसके अंदाज पे ही हम बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा। और अगर ऐसा हो जाता है, अच्छी खासी सीटें बीजेपी लाती है, बीजेपी की गवर्नमेंट वापस से बनती है, तो निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, इंडेक्स के अंदर मतलब अच्छी खासी शेयरों के अंदर अच्छी खासी रैली बनती हुई आप सभी को नज़र आएगी। और हो सकता है कि आप लोगों को मौका भी ना मिले खरीदने का। ऐसा हो सकता है कि किसी जगह आपको मौका ना मिले खरीदने का। इतनी तेज़ी से ऊंचाई पकड़ते हुए नज़र आएंगे आपको शेयर। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। अपोजिट भी हो सकता है। हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा एग्जैक्ट, मगर जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा एग्ज़िट पोल कह रहे हैं, और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की अगर गवर्नमेंट बन जाती है वापस से, तब हमको शेयरों के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली, तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी। अभी निफ्टी 50 इंडेक्स को ही देख लीजिए, 22,530 रुपये पे क्लोज हुआ है फ्राइडे मार्केट को। अगर ये मंडे को यानी कल अगर मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है कि बहुत अच्छी खासी जंप के साथ में गैप अप के अंदर ये मार्केट ओपन हो सकता है। अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट ऊपर की ओर नज़र आएगा। अगर हो सकता है ऐसा कल हो सकता है। 4 जून को रिज़ल्ट आ जाएंगे, उसके बाद में क्या मूवमेंट आने हैं, किस तरह की सीटें आएंगी, कितनी किस आधार पे, वो मार्केट अपने आप एनालिस करेगा कि कितनी सीटें हैं तो कितना उसको जंप करना है, वो सब हमारे सामने आ ही जाएगा, क्लियर हो ही जाएगा। मगर उससे पहले भी हमें कि तैयारी कर लेनी चाहिए हमें, कि हम तैयारी कर लें कि क्योंकि अगर मौका मिल रहा है तो देखो, कमाने का मौका मिल रहा है तो कमाना तो है ही दोस्तों, और कमाने के लिए ही बाज़ार के अंदर एंट्री की है। तो देखो, कमाने सब आए हैं और कमाना भी चाहिए, और कमाने के लिए ही हम ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ इन्हीं सभी चीज़ों के लिए, ताकि आपकी भी इनकम हो, और कमाने के लिए हम भी हैं। सभी को कमाना है। मार्केट में अगर आए तो सभी को पैसा बनाना है। अब जब सभी को पैसा बनाना है, खास करके मैं रिटेल निवेशकों की बात करूंगा, मैं उन्हीं के फेवर में बात करता हूं मोस्टली। तो सभी को अगर पैसा बनाना है तो फिर थोड़ी मेहनत और तैयारी तो करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए मैं आपके साथ में लगा हुआ हूं। देखिए, हम अभी चार्ट से समझ लेंगे, कुछ स्टॉक्स भी हम डिस्कस करेंगे कि किन किन स्टॉक्स में तेज़ी हमको बनती हुई नज़र आ सकती है। तो देखो, सबसे पहले तो आप चार्ट देख लीजिए। 22,530 पे क्लोज जो हुआ था, तो अगर अब कल गैप अप में मार्केट ओपन होता है तो ये आपको 23,000 तो क्रॉस करते हुए इजीली नज़र आएगा ही आएगा। और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में और भी आ रही है। वैसे तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, एग्ज़िट पोल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव न्यूज़ ही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है वापस से। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर हमारे सामने ये भी आ रही है कि देश के अंदर देश का सोना जो गिरवी रखा हुआ था लंदन से, वापस से 100 टन जो गोल्ड है वो वापस से भारत में आ चुका है। तो ये मार्केट के लिए एक सबसे बड़ी खबर ये भी है।
और इन खबरों को देखते हुए, यानी एग्जिट पोल देखिए कल से आने चल हुए हैं और कल मार्केट था क्लोज सैटरडे, और आज का दिन मतलब आज के आंकड़े कुछ और भी कह रहे हैं। तो उन सबको मिला करके अगर देखेंगे तो कल का मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश होता हुआ नज़र आ सकता है, हमें बहुत ज़्यादा बुलिश मूवमेंट में नज़र आ सकता है मार्केट। तो अब बात ये आती है कि आपकी क्या तैयारी है मार्केट को लेकर के, आप क्या विचार कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किन सेक्टर किन शेयरों के बारे में आप सोच रहे हैं कि कौन से शेयर भाग सकते हैं, किन किन शेयरों में तेज़ी बहुत अच्छी खासी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो देखो, मौका मिलने की बात तो कल ही देखेंगे, कल और परसों देखेंगे कि क्या होता है मार्केट में। हो सकता है बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए, एक दिन या 2 दिन हमको गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स जो FIDIs हैं, बिग इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो हो सकता है कि मार्केट को नेगेटिव साइड भी ले जाएं एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ताकि मतलब वो पैनिक कर सके, सिचुएशन बना सके, वो खुद माल उठा सकें, वो सस्ते में माल खरीद सकें इस वजह से। मगर ऑल ओवर हम देखेंगे तो मार्केट बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद में बुलिश होता हुआ नज़र आने वाला है। तो उन सब को देखते हुए आप अपनी तैयारी कर लीजिए और अच्छी खासी तैयारी कीजिए ताकि अच्छा खासा पैसा बन सके आप लोगों का। उसके लिए हम कुछ स्टॉक्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन सेक्टर्स में तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। दोस्तों, IT की बहुत अच्छी कंपनी है इन्फोसिस के शेयर में हमको बहुत अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। इसमें कंटिन्यू अभी गिरावट चल रही है, लगातार गिरावट हो रही है। हो सकता है हमको 1600-1700 के लेवल ये टच करता हुआ नज़र आ भी सकता है, या लॉन्ग टर्म के अंदर तो इसको भागना ही है। मगर शॉर्ट टर्म के अंदर की बात करूं मैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद में 4 जून के इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद में इसमें अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है, तो अच्छा खासा आपका पैसा बन सकता है। तो इस शेयर पे फोकस कीजिए, अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम केवल स्टॉक्स शेयर्स के बारे में ही बात करेंगे, फंडामेंटल्स की बात अभी आज नहीं करेंगे। मैं जो भी शेयर बताऊंगा उनके सबके मैंने फंडामेंटल आपको बताए हुए हैं, और वो फंडामेंटल अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स ही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज, वही मैं स्टॉक बताऊंगा आपको। तो इन्फोसिस पे फोकस कीजिए, अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, फोकस कीजिए, पैसा अच्छा खासा बना करके आपको दे सकता है। IT सेक्टर की हम बात करेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। जी हाँ, TCS भी बहुत अच्छी दिग्गज कंपनी है, IT सेक्टर की बहुत जानी मानी कंपनी है। अच्छा खासा इसका फंडामेंटल है, बहुत अच्छा इसका बिजनेस भी है, और ग्लोबली ये कंपनी काम करती है मार्केट में, मतलब ग्लोबल लेवल पे कंपनी वर्क कर रही है। बहुत अच्छा खासा इसका फंडामेंटल है। कंपनी एकदम गज़ब की कंपनी है, जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है ये कि कुछ छोटी कंट्रीज़ की GDP होगी ना जितनी, उतनी बड़ी तो इसका मार्केट कैपिटल है। मतलब इतनी बड़ी ये कंपनी है, तो अब मैं क्या ही बताऊँ इस कंपनी के बारे में। तो आप खुद एक बार फंडामेंटल चेक कर लेना। फंडामेंटल मेरे चेक किए हुए हैं, फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है फंडामेंटल में। जी हाँ, उठक पटक इसमें ज़रूर चलती रहती है, अभी गिरावट की साइड में है। इसका टोटल हाई मैं बता देता हूँ, एक बार इसने 52 वीक हाई कितना बनाया वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इसका 52 वीक हाई है 4254 रुपये का, ये आप देख सकते हैं। ये 52 वीक हाई है इसका, 4254 रुपये तक की इसने हाई बनाया हुआ है। और 52 वीक लो भी इस कंपनी का देख लीजिए आप, 3156 रुपये का, यानी करीबन 3156 रुपये का इसका 52 वीक लो है। इससे पहले भी ये थोड़ा इससे नीचे भी गया था, इससे पहले की बात है, मगर 52 वीक लो की हम बात करें तो 3156 रुपये। और अभी का भाव क्या चल रहा है वो आपने देखा ही है, 3670 रुपये पे ये अभी क्लोज़ हुआ है। उसके बाद में हम इसमें बहुत अच्छी खासी, अगर जो मैं बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई आपको नज़र आ सकती है। कम से कम 5000 रुपये तक के टारगेट तो इसमें आप अचीव कर सकते हैं। 5000 रुपये तक के टारगेट आप इसमें लेकर के चल सकते हैं। ये शेयर जी हाँ 5000 रुपये तक आपको टच करता हुआ नज़र आ सकता है। फोकस कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है, फोकस कीजिए इस शेयर के ऊपर, अच्छा खासा आपको पैसा बना करके दे सकता है।
दोस्तों अगला शेयर है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी हमको बहुत अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। और इस शेयर के लिए भी मैं बोलूँगा, मैं जो भी शेयर बता रहा हूँ आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर बता रहा हूँ, जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग्स हैं। और बाकी फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप इन्वेस्ट करने से पहले, पैसा लगाने से पहले खुद से एक बार एनालिसिस कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग, अपनी मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप खुद एनालिसिस कर लीजिएगा। मगर मैं बता रहा हूँ जिनके आपको उन सभी कंपनियों के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मतलब इन कंपनियों ने अपना पैर इस तरह से जमाया हुआ है मार्केट के अंदर। और लार्ज कैप कंपनियां हैं मोस्टली जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ स्मॉल कैप्स भी मैं बताऊँगा और कुछ मिड कैप भी मैं बताऊँगा आपको, मगर ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको ये लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आप फोकस कीजिए, बहुत अच्छा शेयर है ये भी। अगर मार्केट बीजेपी की जो हम बात करें, बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, इस फेवर में अगर मार्केट होता है तो बहुत अच्छा खासा ये शेयर भी भागता हुआ नज़र आपको आ सकता है। दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था। अभी कुछ समय से इसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही है, मगर कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का बिज़नेस बहुत अच्छा है। आने वाले समय में कंपनी बहुत अच्छा काम और करती चली जा रही है और आने वाले समय में कंपनी बहुत ही अच्छा काम करेगी, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ही ऐसा है, फ्यूचर बिजनेस है इसका। व्हीकल्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, कॉमर्शियल व्हीकल भी कंपनी बनाती है और प्राइवेट कार्स भी कंपनी बना करके कस्टमर्स को तैयार करके देती है। तो और दूसरी बात है कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी काम कर रही है। कम से कम 70 to 80% कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का मार्केट शेयर है। यानी अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो कंपनी मार्केट में लीडर बनी हुई है वो टाटा मोटर्स ही है। आगे का पता नहीं, आगे कंपटीशन में और भी कंपनीज आ जाएंगी, बट अभी तक के लिए टाटा मोटर्स बहुत अच्छा काम कर रही है ईवी व्हीकल्स के अंदर भी। और आपको पता है कि अभी NSE ने नया इंडेक्स लॉन्च किया है, खास करके ईवी का। तो ईवी के अंदर कम से कम टाटा की ईवी इंडेक्स के अंदर कम से कम टाटा के ही 4 स्टॉक्स हैं। वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी केवल हम डिस्कस करें स्टॉक्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स पे आप फोकस कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा शेयर है और अच्छी रेट पे आपको अभी मिल रहा है। आने वाले समय में बहुत ऊपर आपको दिखाई देने वाला है, और तो आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं। अच्छा खासा आपका पैसा बन सकता है इस शेयर के अंदर भी, फोकस कीजिए इस शेयर के ऊपर। दोस्तों अगला शेयर है टाटा पावर। टाटा पावर को अगर आपने नोटिस किया है तो इसने भी बहुत ऊपर नीचे करके लोगों का पैसा बना करके दिया है, और आने वाले समय में अच्छा खासा पैसा और बना करके ये शेयर दे सकता है, इतनी कैपेबिलिटी ये शेयर रखता है। इस शेयर के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है पैसे को बहुत अच्छा बनाकर। और अभी आने वाले समय में तो फ्यूचर ही ये पावर कंपनीज, मतलब ये जो टाटा मोटर्स अगर ईवी व्हीकल्स बना रहा है तो टाटा पावर अपने उन व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए अपने पावर स्टेशंस बना रहा है, पावर स्टेशंस तैयार कर रहा है, पावर स्टेशंस इंस्टॉल कर रहे हैं जगह जगह पर, पेट्रोल पंप्स पे, होटल्स में, हाईवे पर, कई जगह जहाँ पर आपको मतलब सर्विस मिल सके इजी वे में, आपको परेशानी ना हो, कहीं आपकी व्हीकल में बैटरी डाउन हो जाए तो आप इजी वे में जैसे पेट्रोल फिल कर लेते हैं उस अकॉर्डिंग जैसे चार्ज भी कर सकें आप अपने व्हीकल्स को। तो कंपनी उस बिज़नेस पे, उस प्रोजेक्ट पे भी कंपनी काम कर रही है और ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट है और अच्छी खासी कंपनी है। ये कंपनी भी लार्ज कैप की है। अभी तक भी लोगों को अच्छा खासा पैसा कंपनी ने डबल तिबल पैसा बना करके दे चुकी है कंपनी, आने वाले समय में और कर सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने फोकस किया है ईवी सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो ग्रो करने वाले हैं अगर बीजेपी गवर्नमेंट वापस से आती है तो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो शेयर तेज़ी से भाग रहे थे, और आने वाले समय में अगर वही गवर्नमेंट वापस से रिपीट हो जाती है तो उन शेयरों पे और उन प्रोजेक्टों पे फिर से ध्यान दिया जाएगा ना, उन्हीं प्रोजेक्टों पे काम किया जाएगा और अच्छे तरह से उनमें सुधार किया जाएगा, तो वो शेयर भागेंगे ज़रूर और अच्छे से भागेंगे। तो फोकस कर सकते हो आप टाटा पावर के ऊपर। दोस्तों अगला शेयर है बैंकिंग सेक्टर का HDFC बैंक। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है कि कैसा इसका फंडामेंटल है,
किस तरह की कंपनी है, किस तरह से कंपनी का बिज़नेस है, आगे आने वाले समय में कंपनी का बिज़नेस ग्रो करेगा। जी हाँ, सब कुछ मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको अच्छे से डिटेल में सब बताया हुआ है। अभी केवल हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक्स के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो HDFC बैंक, इस पर भी आप फोकस कर सकते हो सकता है हमको बहुत अच्छी खासी इसमें रैली बनती हुई नज़र आए, मौका भी ना मिले हमको ख़रीदने का। अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर है तो होल्ड कीजिए, और अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि कल तक आप इन शेयरों में ख़रीदारी कर सकें अपनी, ताकि आने वाले समय में 5, 10, 15, 20 दिन जो भी मतलब मार्केट में भी मूवमेंट चलेगा, एकदम से बुलिश मार्केट होगा, तो उन दिनों में आप पैसा कमा सकते हैं, आपका पैसा बन सकता है। हो सकता है 10-15 जून तक अच्छी खासी इस मार्केट के अंदर तेज़ी बनी रहने वाली है। ऐसा हो सकता है कि तेज़ी बन सकती है, 10-15 जून तक बनी रहेगी, तो ये माहौल चलता रहेगा। इन शेयरों के ऊपर आप फोकस कीजिए, अच्छा पैसा आपका बनता हुआ नज़र आ सकता है। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको इमीडिएट आपको मिल सके और सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड हो सके। और बाकी के शेयर की जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर ज़्यादा लंबा वीडियो आप देखते भी नहीं हैं। तो बाकी के जो कुछ और शेयर्स रह रहे हैं, स्मॉल कैप्स रह रहे हैं, मिड कैप्स रह रहे हैं, जो इस मार्केट के अनुसार भागने वाले हैं, जिनमें तेज़ी अच्छी खासी बन सकती है, उसके ऊपर मैं अगला वीडियो बना देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए शुभ रात्रि।